जय सिया राम दोस्तों, वेलकम बैक टू योर चैनल जीजी सर। तो जैसा कि आप सबको पता है, हम लोग है आज 12th स्टैंडर्ड के 4.3 यानी नॉवल सेक्शन पे, और 4.3 यानी अपना अराउंड द वर्ल्ड इन 80 डेज। ठीक है, ये बहुत एक अच्छा प्यारा सा नॉवल है, स्टोरी है। और इसके ऊपर एक मूवी भी आपको मिल जाएगी अगर आप सर्च करोगे। इसमें जैकी चैन है। ठीक है, अराउंड द वर्ल्ड इन 80 डेज इसमें एक मूवी है जिसमें जैकी चैन है। उसका हिंदी डब भी आप देख सकते हो। बहुत प्यारी मूवी है, बहुत अच्छी मूवी है। ठीक है, काइंड ऑफ थोड़ा बहुत डिफरेंस रहेगा अपने जो कंटेक्स्ट है इससे, क्योंकि ऑब्वियसली फिल्म है तो अलग रहेगा। और ये जो है, वैसे ही मैंने बोला कि आपको एग्जाम पर्सपेक्टिव से ये इंपॉर्टेंट नहीं होता तो मैं ये नहीं पढ़ाता, ये आप लोग देख लेना। ओके, अभी हम लोग पढ़ते हैं कि क्या है। देखो, मैं हमेशा नॉवल पढ़ाने में ना थोड़ा सा अलग पढ़ाता हूँ। मैं आपको पूरा रट्टा नहीं मारता, मैं आपको समरी प्लॉट समझा देता हूँ, जिससे आप एक स्टोरी समझ जाते हो, कैरेक्टर समझ जाते हो, कैरेक्टर स्केच समझ जाते हो कि वो बंदा कैसा है या स्टोरी में कौन से टाइम पे क्या मोड हो रहा है। तो आप खुद से आंसर फ्रेम करके लिख सकते हो। नहीं लिख सकते तो शाला.com है, अलग अलग वेबसाइट्स है, अलग अलग नोट्स है इंग्लिश के, जहां से आप लोग देखकर पढ़ के याद करके लिख सकते हो। हालांकि मैं खुद के भी नोट्स अपलोड करने वाला हूं, और उस पर भी एक एक्सप्लेनेशन डिटेल वीडियो बनाऊंगा, जिसमें मैंने ऐसे आंसर्स फ्रेम किए जो एक आंसर 4-5 क्वेश्चंस के लिए सेम हो सकते हैं। तो आप एक आंसर कहीं भी चिपका सकते हो। काइंड ऑफ एक बोल सकते हैं ना, यूनिवर्सल आंसर आंसर होते हैं। ठीक है, तो ऐसा आप कहीं भी वो चिपका सकते हो, और ऑब्वियसली वो जल्दी आ जाएगा। मैं पहले ये एक्सप्लेन कर लूँ, इसके बाद एक और अपना 4.2 है। मैं हमेशा हर काम उल्टा करता हूँ, तो मैंने 4.4 पढ़ा चुका हूँ, आप देख सकते हो। डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, या ऊपर आई बटन पे भी आपको दिख रहा गया होगा, या तो दिख जाएगा अभी। ठीक है, चलो पढ़ते हैं। मेजर कैरेक्टर क्या है? फिलियस फॉग। ठीक है, फिलियस फॉग जो अपना मेन कैरेक्टर है, पास इट आउट बोला गया। ये जो है अपना बंदा, ये फिलियस फॉग का कंपेनियन रहता है। ठीक है, जैकी चैन ने इसी का रोल निभाया है। ओके, एक फिल्म में की मैं बात कर रहा हूँ। ऑडा जो अपनी फीमेल बोला गया, ठीक है, जो अपनी हीरोइन है, अपने नहीं मतलब पर्टिकुलर नॉवल में डिटेक्टिव फिक्स है। ओके, और ये बोला गया माइनर कैरेक्टर्स है। माइनर कैरेक्टर्स आप लोग पढ़ लेना। ठीक है, मेजर कैरेक्टर्स के बारे में पूछा जाता है, स्टोरी उनके अराउंड रिवॉल्व करती है, तो मैं ये पढ़ लिया। अभी हम लोग पढ़ते हैं थीम क्या है। द नॉवल इज फुल ऑफ एडवेंचर्स। अरे यार, ये क्या हग्गू पेन है, एक सेकेंड। हाँ, द नॉवल इज फुल ऑफ एडवेंचर एंड द एक्साइटमेंट विच द रीडर्स केम अक्रॉस एंड एंजॉय फ्रॉम बिगिनिंग टू द एंड। ठीक है, Phileas Fogg, the major character in the novel, accept the challenge to go around the world in 80 days, and to accomplishing this this feat he goes through various lands and meet with diverse adventures। ठीक है, अब क्या बोला गया है कि स्टोरी बहुत ज्यादा अच्छी है, एक एडवेंचर स्टोरी है जो बहुत सारे रीडर्स क्या करते हैं, एंजॉय करते हैं, और बिगिनिंग टू एंड पूरा हम लोग एंजॉय कर सकते हैं। अच्छा अच्छा प्लॉट्स है इसमें। अब जो फिलियस फॉग रहता है, जो एक मेजर कैरेक्टर है ये पर्टिकुलर नॉवल का, वो क्या करता है, एक चैलेंज एक्सेप्ट करता है। एक्सेप्ट अ चैलेंज टू गो अराउंड द वर्ल्ड इन 80 डेज। 80 दिन में पूरी दुनिया घूमने का चैलेंज। ठीक है, एंड इन अकम्प्लिशिंग द फीट ही गो थ्रू वेरियस लैंड, अलग अलग जगहों पे जाता है। ठीक है, डाइवर्स अलग अलग एडवेंचर्स देखता है, एंजॉय करता है, और स्ट्रगल भी करता है। Thus, the novel proceeds to at a fast pace. In there is always some excitement resulting from various encounters। अलग अलग encounters, अलग अलग तरीके के लोग, अलग अलग लोग मिलते हैं, उसके पीछे और भी गुंडे पड़े रहते हैं, तो अलग अलग एक्साइटमेंट फील होता है पढ़ते टाइम। The beauty of the novel is that the writer takes the reader to a journey of many hair-raising incident and exciting, adventurous, thrilling येट ब्यूटीफुल प्लेस इन द वर्ल्ड। ठीक है, मतलब ये क्या बोला गया है कि इसके बारे में इंपॉर्टेंट क्या है, सबसे ज्यादा एक्साइटिंग क्या है, कि ना अलग अलग बोला गया इंसिडेंट बताता है, अलग अलग इंसिडेंट होते रहते हैं, एक्साइटिंग एडवेंचरस बोला गया, थ्रिलिंग मूवमेंट्स होते रहते हैं इस पर्टिकुलर स्टोरी में, और कुछ नहीं है। ठीक है, आगे देखो क्या लिख के दिया गया है फिर। द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ दिस एडवेंचर नॉवेल इज टाइम। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? टाइम, समय। ठीक है, जो किसी के लिए नहीं रुकता। इट इलस्ट्रेट रिपीटेडली दैट द टाइम इज फ्रिकल। ठीक है, फ्रिकल मतलब जो कभी रुके ना, फटाफट भागता हो। एंड ईदर, ओके नेक्स्ट पेज, एंड ईदर वर्क्स फॉर और अगेंस्ट देम। कभी कभार समय उनका साथ भी देता है, कभी कभार उनका साथ नहीं भी देता है। इन मेनी केसेस टाइम फॉइल्स देयर प्लान्स। और बहुत सारे बार ऐसा क्या होता है कि टाइम क्या करता है, उनके प्लान्स फॉइल मतलब स्पॉइल कर देता है, खराब कर देता है। व्हेन द डिले बिल्ट अप एंड द शिप्स एंड द ट्रेन लीव विदाउट देम, दैट समटाइम द लैंड द कैरेक्टर इन ट्रैवल। कभी कभार क्या होता है, उसे जो ट्रेन चाहिए होगी, ऑब्वियसली ट्रैवल कर रहा है,
ट्रेन उस टाइम पे प्लेन ना हो तो ट्रेन से ट्रैवल कर रहा हो, शिप से, तो कभी कभार ना वो क्या हो जाती है, डीले के कारण निकल जाती है। तो इसमें उन लोग को टाइम का इंपॉर्टेंस पता चलता है और ट्रबल में आता है जो अपना कैरेक्टर्स है। इन द एंड फॉग विंस द बैट एज ही गेन अ डे व्हेन क्रॉसिंग द इंटरनेशनल डेट लाइन। ठीक है, अब एंड में क्या होता है, अपना जो मेन कैरेक्टर है वो जीत जाता है, 80 दिन में पूरा वर्ल्ड का टूर कर लेता है वो। और कैसे पॉसिबल होता है वो ना, लास्ट में उसे एक दिन और बढ़ा के मिलता है। एक्चुअली 80 डेज ही बोलते हैं उसे, बट क्या होता है जब हम लोग ट्रैवल करते हैं ना ईस्ट टू वेस्ट, नॉर्थ टू ईस्ट, तो इसमें क्या होता है, एक 24 घंटे कम भी होते हैं, 24 घंटे बढ़ते भी है। मतलब देखो इंडिया का टाइम अलग है, अमेरिका का टाइम अलग है, तो इसमें बोलते हैं ना एक पर्टिकुलर टाइमलाइन का पर्टिकुलर गैप सिस्टम ऐसा रहता है कि 4 मिनट बढ़ता है, 4 मिनट कम होता है। तो ऐसे ही ये भाई साहब बढ़ेंगे हम लोग, कैसे होता है वो सब, ये ट्रैवल करते करते इनको एक दिन बढ़ गया था, तो ये एक दिन पर्टिकुलर उस टाइम पे पहुंच गया और बच गए। 80 डेज में ट्रैवल जो चैलेंज एक्सेप्ट किया था, अकम्प्लिश कर दिए। द अल्टीमेट मैसेज इन दैट नो वन कैन कंट्रोल टाइम, और ऑब्वियसली अल्टीमेट मैसेज क्या है, कोई भी समय को कंट्रोल नहीं कर सकता। टाइम विल वर्क द वे इट वांट्स टू वर्क एंड ह्यूमंस आर इट्स एट इट्स मर्सी, और समय अपने हिसाब से चलेगा और हम इंसान उस पर्टिकुलर टाइम की दया पे जीवित है। ओके, सर्दी होगी। बिफोर हिज जर्नी अराउंड द वर्ल्ड, फॉग बिलीव्ड अ सॉलिडेटरी लाइफ। ठीक है, अकेला रहता था, ठीक है, सीरियस लाइफ एंजॉय करता था ये जर्नी के पहले। ही क्लोज्ड हिमसेल्फ ऑफ टू अदर्स एंड बोला गया केयर लिटिल अबाउट द वे ही वाज परसीव्ड बाय द अदर पीपल। खुद को क्या बंद करके रखता था, ठीक है, और दूसरे लोगों का बोला गया ना ओपिनियन उसके लिए मैटर नहीं करता था। ठीक है, हालांकि मूवी में वो इन्वेंशन करता रहता है, ऐसा बताया इधर, ऐसा स्टोरी। ओके, तो मूवी देखोगे तो थोड़ा बहुत आपको आइडिया आएगा, इसलिए मैं बोलूंगा आप मूवी देख लेना। ओके, अगर यूट्यूब पे लिंक मिलेगा तो मैं लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। By the end of the trip, through he recognizes the importance of human connection, और जब ये पूरा जर्नी खत्म होता है 80 दिनों का, तो उसे क्या पता चलता है भाई, ह्यूमन कनेक्शंस का क्या इंपॉर्टेंस होता है। ठीक है, रिलेशनशिप्स के क्या इंपॉर्टेंस होते हैं। रिलेशनशिप लड़का लड़की नहीं बोल रहा हूँ, बाबू सोना नहीं बोल रहा हूँ, रिलेशनशिप इन द कंटेक्स्ट ऑफ ऑल। ठीक है, लाइक फ्रेंड्स हो गया, ठीक है, हाँ, देवी जी भी हो गई आपकी, ठीक है, और ऑब्वियसली माता पिता हो गए, ये सारी चीजें, फ्रेंड्स, रिलेटिव्स एक्सेट्रा। ठीक है, बोथ in the form of love and with order and the friendship and the loyalty with पासिट आउट। ठीक है, अब ऑर्डर से भाई साहब को प्यार हो जाता है, तो उसे ह्यूमन रिलेशनशिप का यहाँ से पता चला, एंड सेकेंडली पासिट आउट से उसकी बहुत अच्छी दोस्ती हो जाती है, तो इधर से पता चला, जो बहुत ज्यादा लॉयल रहता है पासिट आउट। अब वो ऑल दिस न्यू अंडरस्टैंडिंग एप्रिसिएशन इन द ग्रेटेस्ट थिंग ही वाज गेन फ्रॉम दिस ट्रिप। ठीक है, यही सब उसे मिला, अंडरस्टैंडिंग मिला ट्रिप में। जो दो ही हैज द अपॉर्चुनिटी टू double his fortune, Fogg motivation to embark on such crazy adventure has little to do with the money। मतलब ऑब्वियसली वो पैसा भी तो कमा सकता है, लेकिन उसे पैसे से ज्यादा लेना देना नहीं था, ऐसे क्रेजी एडवेंचर से ज्यादा लेना देना था। इंस्टेड ही वांट्स टू परसीव his honor and prove his worth to the men of the रिफॉर्म क्लब। ठीक है, तो अभी उसे क्या करना था, पैसे से नहीं लेना था, उसे अपने इमेज बचानी थी, उसे अपना क्या रेपो बिल्ड करना था। जो रिफॉर्म क्लब था, इन्हीं के साथ उन्होंने चैलेंज लिया था कि 80 डेज में, तो रिफॉर्म क्लब वाले बोलते हैं कि एक्सेप्ट कर लो चैलेंज, तो एक्सेप्ट करता है। टू शो दैट ही कैन डू व्हाट ही सेट्स आउट टू डू। ठीक है, और उसने ये दिखाया कि भाई जो ठान लेता है वो कर लेता है। फॉक्स स्पेंड नियरली ऑल ऑफ हिज मनी अलोंग द वे, शोइंग दैट रिचनेस आर नॉट व्हाट ही ट्रूली आउट फॉर। ठीक है, उसने सारा अपना धन इस पर्टिकुलर जर्नी पे क्या कर लिया, स्पेंड कर दिया, ये दिखाने के लिए कि भाई पैसा ही हर चीज नहीं होता उसके लिए। ठीक है, फॉर फिलियस फॉग ऑनर इज मोस्ट इंपॉर्टेंट देन मनी। ठीक है, और फिलियस फॉग, देखो एक फिलियस फॉग का एक कैरेक्टर स्केच बता रहा है कि फिलियस फॉग कैसा इंसान था। तो ऑब्वियसली एचएससी 2026 में आपको ये क्वेश्चन आ सकता है, राइट द कैरेक्टर स्केच ऑफ फिलियस फॉग। तो फिलियस फॉग ऐसा बंदा था जो पहले रिलेशनशिप्स को देखने लग गया था, पहले किसको देखने लग गया था, एडवेंचर्स को देखने लग गया था, अलग अलग पर्टिकुलर थ्रिलिंग एक्साइटमेंट मूवमेंट्स को देखने लग गया था, और अपने प्राइड को हमेशा बचाने के लिए भागता था रेदर देन मनी। ठीक है, ये कैरेक्टर स्केच है उसका, और आपको जो आंसर्स दूंगा मैं इसके बाद वो पर्टिकुलर एक अलग से उसका डिटेल वीडियो बनाऊंगा मैं, सारा एक वन शॉट वीडियो बना दूंगा, सारे तीनों नॉवेल्स के आंसर्स आएंगे। पहला जो आपका चैप्टर है सॉरी नॉवेल का, उसमें सिर्फ ऑब्जेक्टिव्स ही आते हैं एग्जाम में, तो आप जाके डाइजेस्ट से पढ़ सकते हो, वो मैं क्या बता के करूंगा।
Throughout the entire trip, Fogg and his group encounter various obstacles standing in their way. ठीक है, अब पूरे entire trip में वो लोग बहुत अलग अलग परेशानियों का सामना करते हैं. Obstacles मतलब परेशानियां. This challenge allow them to use their quick thinking to come up with the innovative solution to even the most complicated of the problem. और obviously एक innovative solution, एक अलग हटके ये लोग क्या करते हैं, उस problem का हल ढूंढते हैं और वही जो भी प्रॉब्लम, जटिल प्रॉब्लम, कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम का हल ढूंढते हैं. ठीक है, रिलाइंग द मैसेज दैट नो प्रॉब्लम इज अनसॉल्वेबल. ठीक है, और वो लोग क्या मैसेज इससे क्या कर रहे हैं, बता रहे हैं कि भाई कोई भी प्रॉब्लम ऐसा नहीं है जो सॉल्व ना हो. ठीक है, अनसॉल्वेबल मतलब वो ऐसा नहीं इम्पॉसिबल है, वो भी पॉसिबल है, जो भी क्वेश्चन हो सॉल्व हो सकता है. इट इज नॉट ओनली फॉग हु शोज हिज क्लेवर विट इन द कमिंग अप विद सॉल्यूशन. पासेपाटो टू शोइंग हिज इंजेन्यूटी. ठीक है, इन मल्टीपल सिचुएशन. ठीक है, इंजेन्यूटी इसने भी अपना क्या बताया, एक काइंड ऑफ प्रेजेंस ऑफ माइंड बताया. ठीक है, और अपना जेन्युइन लॉयल बिहेवियर बताया पासेपाटोट ने भी एंड फिलियस फॉग ने भी. दोनों क्लेवर थे, आसान शब्द हैं बता रहा. ठीक है, अब प्लॉट पढ़ते हैं. देखो प्लॉट भी इसलिए पढ़ रहे, थीम भी हो सकता है काम, लेकिन प्लॉट थोड़ा और डिटेल पता चलेगा. ठीक है, अराउंड द वर्ल्ड इन 80 days बिगेन एट द रिफॉर्म क्लब इन इंग्लिश इंग्लैंड विद द फिलियस फॉग, थॉमस Felligan, Samuel Valentine and John Sullivan sitting by a fireplace reading newspaper. ठीक है, अब रिफॉर्म क्लब में ये सारे व्यक्ति लोग जो मैंने नाम लिए, इतने ब्रिटिशर्स टाइप, एकदम इंग्लिश टाइप, ये सारे लोग बैठे रहते हैं. ठीक है, रिफॉर्म क्लब में, वहां से चैलेंज की बात शुरू होती है. वी आर इंट्रोड्यूस टू द फॉग, अ वेरी प्रिसाइज मैन हु रेगुलरली गोज टू द रिफॉर्म क्लब एवरी इवनिंग. हर इवनिंग फिलियस फॉग क्या करता था, जाता था रिफॉर्म क्लब में. At Reform Club, Fogg and Felligan, Valentine, Sullivan are talking about the recent bank robbery. और अभी ये लोग क्या मस्त बैठे थे चारों पांचों और क्या कर रहे थे, जो बैंक की रॉबरी मतलब चोरी हुई थी रिसेंट में, उसके बारे में बात कर रहे थे. दिस कन्वर्सेशन लीड्स टू अ वैगर, और वैगर मतलब बेट, शर्त पे एक आगे की शर्त लगाते ये सब. Fogg is quite sure he can travel through the world in 80 days while Sullivan doesn't believe it can be done. अब फॉग को तो पता था वो 80 दिन में दुनिया घूम सकता है, बट सुलेवन बोला शायद ये पॉसिबल नहीं है, कुछ भी फेंक रहा है. सुलेवन, Felligan, Valentine think Fogg is not considering the unexpected. All of these men accepted the wager for 20,000 pounds. ठीक है, और ये जो बाकी लोग थे फॉग को छोड़ के, उन लोगों ने क्या किया, फॉग के साथ बोला कि बेट लगाते हैं, चल तू ट्रैवल करके आ, और अगर तू जीता तो देखो 20,000 पाउंड हम लोग देंगे. ठीक है, लोग का फिर यहाँ से चैलेंज हो गया. This is the beginning of the entire plot, and from then on, we see Fogg goes around the world, and we witness the amazing adventures that he has with his companions. ठीक है, वहां से स्टार्ट होता है और फॉग को हम लोग देखते हैं कि अलग अलग एडवेंचर्स पे जा रहा है अपने कंपेनियन, अपने साथी लोग के साथ. द मेन प्लॉट इज बेस्ड ऑन द फॉग ट्रैवल, while the other such plot मैरिली सपोर्ट्स द सेंट्रल थीम. मेन प्लॉट तो वही भाई फॉग के ऊपर ही डिपेंडेंट है, बाकी दूसरा तो बहुत कुछ ही प्लॉट ऐसे है जो दूसरे कैरेक्टर्स को पर्टिकुलर फ्रेम करते हैं. फिक्स द डिटेक्टिव फॉलोज, अब एक फिक्स नाम का बंदा रहता है, डिटेक्टिव फिक्स, जो फॉग को फॉलो करता रहता है ऑल ओवर पूरे जर्नी में. ही बिलीव दैट फॉग इज द बैंक रॉबर हु हैज रॉब्ड अ ग्रेट सम फ्रॉम द बैंक ऑफ इंग्लैंड. अभी देखो फैलेंटीन, सुलिवन, फैलिंगन और अपना फॉग ही रिफॉर्म क्लब में एक बैंक रॉबरी के बारे में बात कर रहे थे. फिर उसके बाद ये लोग की 80 दिन की शर्त लग जाती है कि घूम के आना. तो जो बैंक रॉबरी हुई रहती है ना, तो जो डिटेक्टिव रहता है ना उस शहर का, उसे डाउट रहता है कि फिलियस फॉग ने वो बैंक रॉबरी की है और बहुत ज्यादा पैसा लूटा है, और वो पकड़ में अभी तक नहीं आया, तो उसका पीछा कर रहा है. ठीक है, ये अलग बंदा है. He puts obstacle in the Fog's path just to that he can arrest him. ठीक है, उसे परेशान करता रहता है, प्रॉब्लम डालता रहता है उसके पूरे 80 दिन के जर्नी में, ताकि अरेस्ट कर पाए. Whenever he gets the warrant from England, ठीक है, जब भी वारंट मिल गया वो उसे अरेस्ट कर लेगा. The suspicion that Fogg might be a clever gentleman robber in the sub theme of the बुक एंड द ऑथर मेक द रीडर ऑल्सो सस्पिशियस. अभी देखो कहीं कहीं ऐसा डाउट ना पढ़ते पढ़ते अपने को हो जाता है कि साला ये फॉग ही तो नहीं है चोर, एक्चुअली में वही तो नहीं चोर निकल जाएगा. ठीक है, तो एक सस्पिशन भी बिल्ड करता है, एक पर्टिकुलर सपोर्ट सिंपैथी भी बिल्ड करता है कि मेन कैरेक्टर ऐसा कैसे कर सकता है. लेकिन स्टिल वो तो एंडिंग में पता चलेगा. पास इट आउट टू वंडर वेदर हिज मास्टर माइट बी अ रॉबर थ्रू हिज हार्ट
ही हैज एम्पल ट्रस्ट इन फॉग इंटीग्रिटी। अब पासेपाटाउट को थोड़ा डाउट हो जाता है, लेकिन फिर ऑब्वियसली वो पासेपाटाउट को पूरा भरोसा रहता है फॉग की इंटीग्रिटी, उसकी पर्टिकुलर प्राइड पे कि भाई वैसा तुच्चा काम तो नहीं करेगा। द प्लॉट मूव्ड अहेड विद द फॉग ड्राइविंग थ्रू वेरियस ऑब्स्टेकल टू रीच लंदन इन द टाइम। अब पूरा जर्नी घूम के उसे लंदन आना था, तो वही पूरा फॉग के थ्रू ही फॉग के आज इर्द गिर्द ही पूरा प्लॉट अपना चल रहा है। ही गोज थ्रू बोला गया ये क्या है, ब्रिंदिशी, फिर बोला गया स्विस, बॉम्बे, न्यू मुंबई, कलकत्ता, नाउ कोलकाता, हांगकांग, योकोहामा, सैन फ्रांसिस्को, न्यूयॉर्क सॉरी, न्यूयॉर्क का लगता है अभी तक न्यूयॉर्क है, ओके। फाइनली लिवरपूल, ठीक है। ये सब जगहों के नाम है कि वहां से ट्रैवल करते करते वो लास्ट में लंदन जाएगा। फिक्स अरेस्टेड फॉक्स एज लिवरपूल एंड हिज डिले द फॉग अ बिट। अब फिक्स जो रहता है ना, वो अरेस्ट कर भी लेता है फॉग को एक टाइम पे। लिवरपूल जो उसका काइंड ऑफ लास्ट सेकंड डेस्टिनेशन रहता है, उसके बाद लंदन पहुंचे तो उधर ही उसे अरेस्ट कर लेता है, जिसके कारण से डिले भी हो जाता है। जो 80 दिन में तो टाइम थोड़ी रुकेगा, वो अरेस्ट हो या कुछ भी हो। He thinks that he has missed the deadline and hasn't reached London in the time when in reality it reached a full day earlier. अब उसे क्या लगता है कि भाई अभी मैं अरेस्ट हो चुका और अभी डेडलाइन निकल चुकी है, अब मैं ये शर्त हार गया। लेकिन एक्चुअली होता क्या है, जब वो ट्रैवल करता रहता है तो उसे पता चलता है, बाद में पता चलता है ईडे को कि भाई अपने ने एक दिन जल्दी पहुंच गए थे, एक दिन अभी भी बचा है, ठीक है। वो एक दिन पहले ही हार मान के बैठ गया रहता है। Thus Fogg wins the wager in the course of the travel, find himself a worthy, charming, beautiful wife too. भाई शर्त भी जीत गया, बीवी भी मिल गई। ऑर्डर जो रहती है उसके साथ ऑब्वियसली ब्याह कर लेती है, ठीक है। ब्याह कर लेती है इन द सेंस शादी कर लेती है। सिनॉप्सिस देखो क्या होता है, एक समरी होता है। देखो समरी भी पढ़ लेते हैं, जो स्टार्टिंग का है ना समरी, प्लॉट थीम, ये सब पढ़ लेने का, तो इसमें ना कहीं कहीं ना इन डेप्थ आइडिया मिल जाता है अपने को कैरेक्टर्स का। अपने को स्टोरी अभी समझ में आ गई है, लेकिन अभी इन डेप्थ कुछ कुछ डिटेल्स बाकी है जो अपने को पूरा नॉवल पढ़ने पड़ेगा। तो इससे अच्छा हम लोग ये 3 पढ़ ले तो अपने को समझ में आसानी से आ जाएगा। बस कुछ टाइम बचा है, ठीक है, फिर खत्म हो जाएगा लेक्चर। As soon as Fogg order and Passepartout arrives in Liverpool, Fix arrests the Fogg। अब लिवरपूल पे भाई वो लोग पहुंचते तो फिक्स तो अरेस्ट कर लेता है फॉग को। Phileas is thrown in jail, Phileas को जेल में फेंक देता है। Several hours later, Fix learn that another man was responsible for the bank robbery। और कुछ घंटों बाद उसे क्या पता चलता है कि भाई कोई और बंदा रिस्पॉन्सिबल था बैंक की चोरी के लिए, मैंने फालतू में फॉग को अरेस्ट कर लिया। He realized Fogg who ordered a special train, ठीक है, और फॉग ने एक स्पेशल ट्रेन ऑर्डर किया था लिवरपूल से लंदन जाने के लिए, ताकि वो जल्दी पहुंच पाए। However, he arrives in London late, making everyone disappointed, ठीक है। अब उसे क्या लगा कि भाई वो लेट पहुंचेगा और सबको क्या करेगा, निराश कर देगा। Phileas and the company are now broken। अभी वो लोग बहुत ज्यादा टूट चुके थे कि भाई अभी हम लोग हार गए। The deadline for the bet has passed। और उन लोग को लग रहा था कि भाई डेडलाइन जो है वो पास हो चुका है, अब हम लोग फेल हो चुके हैं। And there is nothing to do but go home and बोला गया मतलब जाओ घर पे टाइम शांति से रो गाओ बस। Phileas locked himself in a room and for the first time allow himself to be seriously depressed। और पहली बार उसने जिंदगी में खुद को लॉक कर दिया रूम में और खुद को पूरा डिप्रेस्ड पाया। ऑब्वियसली शर्त हार गया, उसके लिए बहुत ज्यादा बड़ी बात थी। Arda and Passepartout are so worried that they can't eat or sleep। और वो दोनों लोग भी खा भी नहीं पा रहे थे, सो भी नहीं पा रहे थे। Following evening, Fogg apologizes to Arda for being unable to provide for her comfort as a result of losing the bet। अब वो ऑर्डा को भी माफी मांगता है कि भाई मैं जीत नहीं पाया, मैं हारा हुआ हूँ, ये वो एक्सेट्रा एक्सेट्रा। शी इन टर्न्स प्रपोजेस मैरिज टू हिम, बट ऑर्डा अपनी एकदम अरे मतलब उसकी पसंदीदा औरत जैसे उसने क्या कर देती है कि उसी टाइम पे फॉग को प्रपोज कर देती है। एंड ही जॉयफुली एग्रीज, और ऑब्वियसली बंदा हाँ बोल देता है। पासेपाटाउट इज सेंट टू बोला गया एंगेज क्लर्गीमैन, ही रन्स ऑफ टू गेट, ठीक है। पासेपाटाउट को क्या बोलता है, एक काम कर, क्लर्गीमैन मतलब कोई होलीमैन, कोई पंडित, जैसे हम लोग में बोलते हैं, अभी क्रिश्चियंस में बोला है प्रेस्ट को कि भाई एंगेजमेंट करना है, चल अभी ढूंढ के लेकर आ, तो वो जाता है ढूंढने, ठीक है। फिर क्या बोला गया, रेवरेंड टू मैरी फॉग एंड ऑर्डा। वही रेवरेंड भी मतलब प्रीस्ट होता है द नेक्स्ट डे, ठीक है। तो वही हो गया, वो पासेपाटाउट निकलता है। विच दे ऑल थिंक इन इस मंडे, और उन लोगों को क्या लग रहा था कि जिस दिन वो लोग ये सब बात कर रहे हैं उस दिन क्या है, मंडे है, ठीक है। देखो ना अभी आगे ट्विस्ट आएगा। वाइल रनिंग टू द ग्रैब नियरेस्ट प्रीचर, प्रीचर मतलब वही भाई प्रीस्ट का अलग अलग नाम है, टू मैरी फिलियस एंड ऑर्डा, ठीक है, वही मैरिज करने के लिए उन लोगों के लिए। तो पासेपाटाउट एक प्रीचर यानी एक प्रीस्ट ढूंढ रहा था। पासेपाटाउट फाइंड्स आउट दैट इट्स एक्चुअली संडे, और उन लोगों को क्या लग रहा था आज मंडे और हम लोग हार चुके, लेकिन उस दिन क्या था, संडे। डेडलाइन मंडे की ही थी, मतलब संडे मतलब एक दिन बचा है अभी भी उन लोग के पास।
नॉट मंडे लाइक द ग्रुप हैज बीन थिंकिंग। अब ग्रुप को तो लग रहा था, मतलब वो तीनों को लग रहा था मंडे हार गए, लेकिन इन लोग अभी भी टाइम बचा था। बाय ट्रैवलिंग ईस्टवर्ड अराउंड द वर्ल्ड, फिलियस फॉग मास्टर कैलकुलेटर एंड बोला कि ऑब्सेसिव ऑर्गेनाइजर हैज फॉरगॉटन द टाइम ही गेन्ड बाय जर्निंग थ्रू ऑल दोस टाइम जोन्स। आप देखो डिफरेंट टाइम जोन्स है, आपने पढ़ा होगा 8th स्टैंडर्ड की ज्योग्राफी में, 9th स्टैंडर्ड के ज्योग्राफी में, ठीक है, ग्रीनविच टाइम जोन है, ठीक है, आइडियल टाइम जोन है, अलग अलग, इंडिया का टाइम जोन अलग है सबका। तो उसने ना प्लान ही जर्नी ऐसे किया था पगले ने कि ईस्टवर्ड वो जाएगा तो एक दिन उसे गेन होगा, लेकिन ये बात भूल के वो रोने गाने बैठ गया था और शादी की खुशी में और भूल गया। लेकिन अभी भी पासे पटआउट को पता है अभी टाइम बचा है, अभी भी हम लोग शर्ट जीत सकते हैं। He learns that their journey through the time zone had gained them a day that they are not at all late। और उसको पता चलता है कि भाई एक दिन अपने को मिल गया और हम लोग लेट नहीं है। पासे पट आउट रेसेस होम, ग्रैब फिलियस बाय कॉलर, शोज ही इनटू अ कैब, और जाता है घर पे भाग भाग के और फिलियस फॉग का कॉलर पकड़ के एक कैब में उसको फेंकता है, बोलता है भाग जल्दी जल्दी, अपन जीत सकते हैं, रिफॉर्म क्लब में जाना है, बस वहां हाजिरी दे दो, 80 दिन में अपना जर्नी खत्म, अभी भी टाइम बचा है। एंड ही डिपॉजिट हिम एट द क्लब, और क्लब में उसके छूट के आ जाता है। फिलियस फॉग प्रेजेंट हिमसेल्फ विद मिनट टू स्पेयर इफेक्टिवली विन द बेट। कुछ मिनटों पहले ही पहुंच जाता है और ये शर्त जीत जाता है। ही इज रिच वंस मोर, और वापस से 20,000 पाउंड मिल गया, रिच हो गया। बट मोर इंपॉर्टेंट एज ही से टू हिमसेल्फ, और वो खुद से क्या बोलता है कि भाई रिच हुआ तो अलग बात है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, ही हैज वॉन अ हार्ट ऑफ चार्मिंग वुमेन। ऑर्डर, ऑर्डर मतलब उसे ऑर्डर मिल गई, तो ये क्या हो गया था कि भाई जीतना हारना तो अलग बात है, लेकिन मैं जब हार भी रहा था तब भी मेरी ऑर्डर ने क्या किया था, मेरा साथ दिया था, ठीक है। सो एक चार्मिंग वुमेन का हार्ट वो जीत चुका है, वो ये बता रहा था। ओके, सो हमारा ब्यूटीफुल नॉवल यहाँ खत्म होता है, ये सिनॉप्सिस है, और आगे आगे आप डिटेल में पढ़ोगे तो भी आपको यही चीज मिलेगा, कुछ कुछ अलग अलग होगा, वो डजेंट मैटर, इंपॉर्टेंट उतना नहीं है, ठीक है। सो ये हो चुका है। अब मैं इसमें खाली आई थिंक 4.2 में आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, आज नहीं तो कल उसका वीडियो भी आ जाएगा। फिर बस उसके बाद मैं नेक्स्ट एक वन शॉट वीडियो बनाऊंगा जिसमें पूरा कंप्लीट नॉवल सेक्शन के क्वेश्चन आंसर्स होंगे, ठीक है, तीनों नॉवल के, ठीक है, मतलब 2, 3, 4, ठीक है, ये नॉवेल्स के रहेंगे। फर्स्ट तो ऑब्जेक्टिव्स आता है, तो आप लोग वो अपने से कर लेना, ठीक है। और इसमें जो मैं बोला ना, ये जो मैं अपने हिसाब से जो नोट्स बनाऊंगा उसमें मेरे आंसर्स होंगे, मैं अपने हिसाब से आंसर्स फ्रेम करूंगा, और वो एक आंसर आपको 10 क्वेश्चंस के, बट वो एक आंसर मतलब आप 10 क्वेश्चन में चिपका सकते हो, ठीक है। मैं ऐसे क्वेश्चन ही फ्रेम, आंसर ही को ऐसा फ्रेम करके बनाऊंगा कि आप वो 10 क्वेश्चन में चला लो, ठीक है। तो पढ़ते रहना, और जो मैंने ये बढ़ाया अभी, एक बार चाहिए तो वापस से रिपीट करके देख लेना फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। देखो आपका रट्टा मारना वो सेकेंडरी है, अगर आपको स्टोरी समझ में आ गई तो ऑब्वियसली आप खुद से लिख सकते हो। हाँ, अनटिल अनलेस आपको इंग्लिश अच्छे से आती हो, रिटन इंग्लिश अच्छे से आती हो, थोड़ी स्पोकन इंग्लिश आती है। बाय द वे स्पोकन इंग्लिश पे भी एक वीडियो है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, देख लेना जाकर, ठीक है। एंड ऐसे ही मैं वीडियोस लाते रहूंगा। अभी मैं आई थिंक मैथ्स 2 का कुछ लीनियर इक्वेशंस का प्रोग्रामिंग का भी एक चैप्टर है, मुझे लाना है। एक बच्चे ने कुछ कमेंट किया था कि सर वो वीडियो लेकर आ जाओ, आपका नेक्स्ट मंथ में एग्जाम भी है, बोर्ड्स भी है, तो मैं भी आपके हिसाब से आपको डेडिकेटेड रहूंगा। कुछ कमेंट करके मुझे बता देना, कोई भी डाउट हो, कोई भी सब्जेक्ट का डाउट हो, मैं ऑब्वियसली ट्राई करूंगा कि मैं वो क्लियर कर लूँ थ्रू वीडियो विद इन अ वीक। ओके, सो ऑल द वेरी बेस्ट, एंड अपनी तैयारी मजबूत कर लो। और अभी भी लेट नहीं हुआ है, डजेंट मैटर, आज भी जागो तो भी आप अच्छे स्कोर कर सकते हो भाई, ऐसा टेंशन मत लो, ठीक है। So thank you very much for watching this video, and please do subscribe to our channel GG Sir, and please do share with your friends. Thank you very much.